हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे करंट अफेयर्स 2021 में अर्धवार्षिकी की जो हमारी सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आज पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 जनवरी से 1 जुलाई तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि आपका उत्तर प्रदेश एसआई, बिहार एसआई, यूपीट्रिपल पेट का जो एग्जाम है, एसएससी के अदर्स कोई भी एग्जाम होने वाले हैं। और रिसेंट में आपके जो भी एग्जाम होने वाले, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स आते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 देखेंगे सभी क्वेश्चंस को। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिए, क्योंकि उसमें भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चंस को। पीडीएफ इसका मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन, इसका दीजिए जवाब कि भाई राइट आंसर क्या है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। तो नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया किस संस्था के द्वारा किया गया है। तो अगर राइट आंसर की बात की, किसके द्वारा किया गया, इफ्को के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। सबसे लंबी अंडर सी केबल यानी आपका जो समुद्र के अंदर केबल होगी, उसकी बात यहाँ पे की जाती है। तो कौन सी कंपनी ये आपका यहाँ पे जो है निर्माण की योजना बनाई है, तो किसने बनाया है, गूगल ने। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। तो कवच बैंक यहाँ पे जो है कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई किसके द्वारा, एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी 1955 में जो है क्या किया गया, स्थापना की गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है। आईसीएमआर के द्वारा जो है घर पर जो कोविड टेस्ट आप कर सकते हैं, तो कौन से रैपिड एंटीजन टेस्ट के मंजूरी को दिया गया है। तो किसको दिया गया है यहाँ पे, कोविशील्ड। इसका क्या नाम दिया गया, कोविशील्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। अभी खोला नहीं है, अभी केवल घोषणा की गई है कि खोला जाएगा। तो यहाँ पे किसके द्वारा किया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किसके द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। यानी अब तक जो है आपका यहाँ पे एक साल में जो 100 दिन होता था, अब उसको जो बढ़ा कितना कर दिया, 150 दिन कर दिया गया। तो किस राज्य के द्वारा इसको किया गया है, किसके द्वारा किया गया, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया। 29वें संस्करण की बात की जाए तो कहाँ पे किया गया, विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, विश्व पुस्तक मेला 19वां जो यहाँ पे 29वां यानी 29th जो यहाँ पे इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। लेकिन इसकी थीम क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। थीम की बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बी मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है, इसके राइटर कौन है। द राइटर की बात की जाए तो मोहम्मद हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट वन, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया। फायर पार्क की बात की जा रही है, अग्निशामक पार्क की बात की जा रही है, तो किस राज्य में शुरू किया गया है, उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा। जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। पेरिस जलवायु समझौते में भाई बाहर हुआ था कोई, लेकिन वो अब क्या है कि 2021 जनवरी में वो क्या हुआ, शामिल होने के लिए फिर से जो है अर्जी को अपनी यहाँ पर दाखिल किया है। तो कौन सा देश ऐसा है, तो अमेरिका ही बाहर हुआ, तो अमेरिका फिर से इसमें जो है क्या शामिल होना चाह रहा है। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया। तो किस यहाँ पे समाचार पत्र को दिया गया है। राइट आंसर की बात किया तो समाचार पत्र कौन सा है,
द हिंदू ग्रुप। किसे दिया गया? द हिंदू ग्रुप को। नेक्स्ट है लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का जो रिलेशन है वो किससे है? तो पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। किससे है? लाइट यहाँ पे जो योजना है उसका किससे रिलेशन है? पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। तो यहाँ पे इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइट हाउस योजना पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? तो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की बात की जा रही है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किस राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है? अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो इसको शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है भारत कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए? तो यहाँ पे क्या किया गया है? कोविन। इसका नाम क्या है? कोविन। मतलब इससे आप जाकर के जो है इस एप्लीकेशन पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। नेक्स्ट वन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है? सबसे प्रदूषित राजधानी की बात की जा रही है। तो अगर कैपिटल्स की बात करेगा तो आपका कैपिटल्स में आएगा सबसे जो यहाँ पे प्रदूषित कैपिटल है वो कौन सी है? नई दिल्ली है। 16 है, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? फोकस देश किस देश को चुना गया? तो यहाँ पे किस देश को चुना गया फोकस जिस पर किया गया था? बांग्लादेश को, बांग्लादेश। नेक्स्ट, जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2000। पहले ध्यान रखिएगा जर्मन द्वारा जो है यहाँ पे जर्मन संस्था द्वारा क्या जारी किया जाता है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उसके बारे में आपको बताना है। कह रहा है कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। तो आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में जो है सबसे ज़्यादा जोखिम है किस देश में? मोजाम्बिक में। यानी आपका पहला तो सही हो गया। दूसरा, अगर इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है, भारत का स्थान 7वां भी, ये भी आपका सही है। मतलब क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं। काजा कलश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? काजा कलश, तो किस देश की पहली प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? तो किस देश की किया गया? इस्टोनिया, आपका यूरोपिया में देश पड़ता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की? तो किस बैंक ने किया है स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत? तो किसके द्वारा शुरू किया? HDFC बैंक। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे कौन सा जो है योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 की अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वृद्धजन पोषण योजना, वृद्धजन पोषण योजना 1 अक्टूबर को आपको जो है वृद्धा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो सबसे बड़ा टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की गई किस देश के द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल
तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस राज्य की सरकार के द्वारा किया गया? उड़ीसा के द्वारा घोषणा की गई है, उड़ीसा। गुजरात में निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? भाई गुजरात में जो क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया, तो किसके नाम पर रखा गया है? तो अब इसका नाम क्या होगा? नरेंद्र मोदी हो गया है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम आपका जो है, मोटेरा जो स्टेडियम था उसका नाम बदल कर यहाँ पे नरेंद्र मोदी हो गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो महाराजा सुहेलदेव की यहाँ पे जो है स्मारक की आधारशिला रखी गई है, तो किस शहर में रखी गई है? उत्तर प्रदेश के। तो 24 के राइट आंसर की बात करें कहाँ पर रखी गई? बहराइच में। नेक्स्ट, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध यानी लालदार बांध का निर्माण कर रहा है? तो 25 के अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कहाँ पे किया जा रहा है, किस देश में किया जा रहा है? अफगानिस्तान में। सहतूत बांध किस देश में बनाया जा रहा है? अफगानिस्तान में। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? जुलाई 2021 में एनडीजेसी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जेफ बेजोस जो अमेज़न के सीईओ थे, अब वो जो है अपने जो है मुख्य कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिए, तो इस वजह से अब कौन बनेंगे? अमेज़न के सीईओ बनेंगे एनडीजेसी। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार गया है? तो यहाँ पे जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जा रही है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 की। तो किसको दिया गया है? तो किसे दिया गया है? अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को। आपको कमेंट करके बताना एक्ट्रेस कौन थी जिनको जो है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री को? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? अब ये 2020 का प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया है? मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी के प्रदान किया गया है। क्या? मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो 1 साल बाद यानी आपका 2022 में इसको प्रक्षेपित करने की घोषणा यहाँ पे की गई है, यानी इसका जो अनुमानित तिथि रखी गई है 2022 में रखी गई है। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो किसको दिया गया है? तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल की बात की जा रही है, तो किसे दिया गया है? स्टीव स्मिथ को। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी जो है इनको दिया गया है तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो भारत के किस राज्य में ऐसा किया गया है? तो भारत के जो है मध्य प्रदेश में जो है इसको पाया गया है सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? डकैत संग्रहालय थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन बनाया जा रहा है डकैत संग्रहालय। तो चंबल की घाटी आपका जो है रिलेट किससे करती है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से। तो इसमें राजस्थान है नहीं, मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन में दे रखा है, तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा सही। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे राष्ट्रीय टेबल टेनिस की बात की जा रही है, चैंपियनशिप की बात की जा रही है, तो किसने एकल का खिताब जीता है? तो मनिका बात्रा ने जीता है। मनिका बात्रा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मनिका बात्रा जो किस
रिलेट करते हैं तो टेबल टेनिस से। IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो क्रिस मॉरिस के बारे में पूछा जा रहा है किस देश से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से रिलेट करते हैं क्रिस मॉरिस। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पॉसेक्स किया? तो पॉसेक्स जो है आपके मित्र राष्ट्र जो होते हैं उन्हीं के मतलब उन्हीं में से किसी न किसी देश को जो है चूज किया जाता है, तो उन्हीं से जो है ये अभ्यास किया जा सकता है। तो ये नौसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता है। जो मित्र राष्ट्र हैं उन्हीं में से कोई न कोई देश रहता है। तो यहाँ पे 2021 फरवरी की बात कर रहा है, तो फरवरी में जो है किसके साथ किया गया है? तो अगर बात की जाए राइट आंसर की तो इंडोनेशिया के साथ किया गया। किसके साथ किया गया? इंडोनेशिया। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तो पोंगल किस राज्य में मनाया गया? कहाँ पे मनाया गया? तमिलनाडु। जनवरी 2021 में पोंगल किस राज्य में मनाया गया? तो आप पोंगल जो किससे रिलेट करता है? तो जो आपकी मकर संक्रांति मनाई जाती है 14 जनवरी को, उसकी बात की जा रही है। तो वहाँ पे जो है तमिलनाडु में इसको पोंगल के रूप में मनाया जाता है। आप जब इधर जाएंगे आपका पंजाब वगैरह में तो वहाँ पे लोहड़ी इसी को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म यानी तैरता हुआ सोलर प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है, का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो 38वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है, कहाँ पे बनाया जा रहा है? सिंगापुर में। सिंगापुर में जो है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है, यानी तैरता हुआ सोलर प्लेटफॉर्म। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो आपको देखिए 21वें में जो 13वां है 14वां मतलब आगे का भी आपको पीछे का भी सभी चीज़ें आपको क्या करना है? याद रख कर जाना है एग्जाम के समय। तो 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किस देश के द्वारा की जाएगी? अगर राइट आंसर की बात की जाए तो भारत के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? उत्तरी अमेरिका यहाँ पे बात की जा रही है, तो किसको घोषित किया गया है? अल सल्वाडोर को। किसको? अल सल्वाडोर को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान की बात की जा रही है, तो किस देश में रहा चर्चा में? तो 41 की अगर राइट आंसर की बात करें किस देश में रहा? ताइवान में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना? तो भारत का जो है शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा बना है? चाइना बना है। कौन बना? चाइना बना है। किसमें? शीर्ष व्यापार भागीदार देश में। हमारी इतनी डिबेट होती रहती है फिर भी जो है हमारा जो है चाइना से व्यापार जो है बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाता है? मतलब किया जाएगा, अभी कह रहा है कि किया जाएगा। तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित राज्य है? 43 की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सबसे जो डेवलप्ड अपनी यहाँ पे कैपिटल है उसकी बात की जा रही है, यानी दिल्ली की। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो भाई जापान ने किस देश के सहयोग से? तो जापान भी किसी देश के सहयोग से जो है भूरे कोयले से जो यहाँ पे हाइड्रोजन उत्पादन शुरू कर दिया है। तो किस देश के सहयोग से शुरू किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। अगर यहाँ पे इनकी कैपिटल्स की अगर एक बार बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो है कैनबरा डॉलर हो जाएगा। रूस की अगर बात करेंगे तो मास्को रूबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे रूस जो है किस नदी की यहाँ पे इसकी राजधानी जो किस नदी किनारे, तो मास्कावा नदी हो जाएगा। कौन सी नदी? मास्कावा। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर है, कैनबरा डॉलर। फ्रांस पेरिस यूरो, यूरो यहाँ पर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी?
तो किसको दे दिया गया है? तो आप जब वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पर ज़रूर देखते होंगे कि आपका कोविशील्ड कोवैक्सीन के बाद तीसरा जो ऑप्शन आता है वो किसका आता है? स्पुतनिक 5 का, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौतों को निलंबित कर दिया? तो यहाँ पे किस देश के साथ जो उसके आर्थिक समझौते थे सबको निलंबित कर दिया? तो चाइना ने किया है किस देश के साथ अपने सभी रिलेशंस को? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ। अभी जस्ट आपने पीछे देखा था, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही भूरे कोयले के जो है उत्पादन से किसने? जापान ने जो है ऊर्जा बनाना शुरू किया था। अमेरिका की बात करेंगे तो वाशिंगटन डीसी और डॉलर हो जाएगा, जापान टोक्यो येन हो जाएगा, जापान टोक्यो येन। नेक्स्ट, हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? फरजाबाद बी गैस परियोजना। ईरान की बात की जा रही थी, ईरान तेहरान रियाल होता है, तेहरान रियाल। तो इसने किस देश को बाहर किया है? भारत को ही इसने बाहर कर दिया है। 4 बार पोर्ट हम वहाँ पे बना रहे हैं, फिर भी जो है यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हुई है, तो लेकिन जो है हमको फरजाबाद बी गैस यानी भारत को जो है यहाँ पे बाहर कर दिया गया है। सऊदी अरब रियाद रियाल हो जाएगा, इसकी जो राजधानी है रियाद है और यहाँ पे रियाल जो है मुद्रा चलती है। नेक्स्ट, चाइना बीजिंग, चाइना बीजिंग और यहाँ पे जो युआन चलती है। दूसरी इसकी जो करेंसी वो क्या है? रेनमिनबी है, रेनमिनबी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। युआन और रेनमिनबी दोनों करेंसीज किसकी है? चाइना की हैं, जो कि आपका युआन जो हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन रेनमिनबी जो एक्चुअल उसकी करेंसी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च की बात कर रहा है, तो किस देश के द्वारा इसको जो है यहाँ पे किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? देश नहीं, मंत्रालय। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया है? तो अगर राइट आंसर की बात किया तो यहाँ पे रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा, डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध किस देश से है? तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, किसने पार किया? जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर के एकमात्र ऐसा महासागर जिसकी आकृति कैसी है? यस टाइप की है। अब वहाँ पे विश्व के भाई सबसे कम उम्र के महिला हैं, तो ये जो है किस देश से रिलेट करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस देश की हैं? ब्रिटेन की, ब्रिटेन की हैं, ये याद रखिएगा। ब्रिटेन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इन सब की जो है कैपिटल आपसे, अर्जेंटीना का जो है बहुत बार आपसे पूछा जाता है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, आपका पीसो यहाँ पर मुद्रा चलती है। ब्राज़ील ब्राज़ीलियस और रियाल यहाँ पर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट है, 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया, यानी जो टारगेट बनाया गया कितना बनाया गया है? तो कितने का बनाया गया? 1,75,000 करोड़ का, 1,75,000 करोड़ का यहाँ पे टारगेट बनाया गया है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए हैं। ओके, पार्ट आपका 2 था। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट आप अगले क्लास में देखने वाले हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग के पास चीज़ें पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका PDF आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। ओके, थैंक यू।